श्रीलंका को इंडिया ने हेल्प किया, कह रहे इंडिया करेगा नहीं करेगा, क्यों हेल्प करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हेल्प करेगा ही नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूँ अगर रिलेशन बेस होते तुम ट्रेड कर सकते। क्यों करता वो? क्यों ना? हम क्या बनाते हैं? आप कुछ बनाते हैं? आप कॉटन लेते थे कॉटन वगैरह? कॉटन सर हमारे पास कॉटन थी, हम क्या करते? हमारी इस्लामाबाद की जो इंडस्ट्री है वो खत्म क्या होगी है? जब चालू क्या कॉटन लेती थी, धागा बनाती थी बाहर, कोई फिनिश प्रोडक्ट हम या आपने जो कोट पहना यहाँ बनाते हैं, ये जो शर्ट पहनी हुई है भाई ज्यादातर बाहर ब्रांड से बनवाते हैं, आप लोगो लगा के बाहर। इंडिया ने लद्दाख मार खाई चाइना और वापस चाइना के पाँव भी पकड़े, क्यों पकड़े इंडिया ने? और क्यों नहीं पकड़े? इंडिया ने तो रिसेंटली उन्हें, आपने वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि वो जैसे चाइनीज बॉर्डर के ऊपर चाइनीज से वो सिर्फ वीडियो है अपने इंडियंस को दिखाने वीडियोस हैं। हैरत वाली उन्होंने चाइनीज को ये कि यार हमें वीडियो रिकॉर्ड जरा मार खा लो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज का वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए रियल एंटरटेनमेंट टीवी पाकिस्तान के चैनल से, जो कि शोएब चौधरी जी का चैनल है। और यहां पर वो पब्लिक का रिएक्शन नोट कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की हेल्प करेगा भारत, या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं क्या पाकिस्तान की हेल्प करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत खराब है और पाकिस्तान को जो पड़ोसी जो देश है उसके उनकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सारा रिएक्शन जो है पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक क्या सोचती है भारत के बारे में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से किसी ने इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया कि जैसे मुश्किल वक्त में जब श्रीलंका डिफॉल्ट हो इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की, ऐसे ही क्या पाकिस्तान की भी हेल्प करेगा इंडिया? नहीं। इस पर उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक वे में जवाब दिया कि पाकिस्तान मिशन में है, उम्मीदवार खुद है और आगे भी पाकिस्तान करेगा कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन एक मजे की बात, उन्होंने डायरेक्ट कार यानी कहीं सॉफ्ट कॉर्नर शायद खुद है। पाकिस्तान की बात करेंगे कि क्या हमें इंडिया से लेनी चाहिए, हम 7 समंदर पार जाते हैं अपने नेबर्स के लिए, या फिर ट्रेड के लिए हमें पूछना चाहिए या नहीं चाहिए? और उनके डॉक्टर जयशंकर के जवाब पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम है? आपका महबूबा क्या कर? मैं सर गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अभी गवर्नमेंट की कंडीशन खास बेहतर नहीं है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें, क्राइसिस चल रहे हैं। इस सिचुएशन में इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर से किसी मीडिया वाले ने इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछा कि जैसे श्रीलंका को आप सपोर्ट किया, ऐसे ही क्या पाकिस्तान को आप हेल्प करेंगे? तो उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान जो अभी इस कंडीशन में है इसका जिम्मेदार, और आगे भी जो किस डायरेक्शन में जाए तो पाकिस्तान पे डिपेंड। क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेबर के साथ बेहतर होते तो हमारी हेल्प कर। इसमें तो कोई शक वाली बात ही को भी इसमें कोई डाउट है ही नहीं। नेबर के साथ आप अच्छे तल्लुकात हैं तो उससे आप ही फायदा ले बंदे का। लेकिन ये असल में पता नहीं कुछ कुदरत की तरफ से या हमारे इमरान की तरफ से कोई अपनी नाइल कोशिश तो सीरियस कोशिश जो है उसके बाद इमरान उनको कहा था, लेकिन कोई उससे कोई आगे इमरान खान साहब की बात करें, ट्रेड इमरान खान ने बंद की। और अगर मुशर्रफ साहब की बात करें तो उन्होंने कारगर वार की। मतलब ये कोशिश इस टाइप की हो जाती है। कोशिश तो ऐसा जब आप टेबल टॉक का तो ये है ना, ये डेलीगेशन की तरफ एक्सचेंज इन्होंने की होती रही है। लेकिन नहीं इस तरह के हालात बना दिए जाते हैं जैसे इंडिया पुलवामा हमला का, उसके अलावा कसाब वाला हुआ था, मुंबई अटैक होते तो रहे हैं। उन्होंने भी इधर विकल्प होने वाला, लेकिन उस वजह से पाकिस्तान और इंडिया करीब नहीं आ रहे। सबसे बड़ा कश्मीर का इशू है। कश्मीर का इशू सॉल्व होने के करीब सोचते लेकिन होता है कुछ भी नहीं है। सदियों से लगे हैं, वो हो भी नहीं रहा। दुनिया को पता है कश्मीर का इशू है, लेकिन लद्दाख का इशू है, चाइना और इंडिया के दरमियान है। वो तो नहीं ट्रेड कर रहे, वो तो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। बड़े ऐसे कंट्रीज हैं जिनके आपस में इशू चल रहे हैं, उन्होंने ट्रेड नहीं बंद। असल में वो मुल्क लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं, वो अपनी आवाम के लिए। हमारे यहाँ इनसे उठ के आज कुछ छोटा मोटा बयान दे दिया जाता है, इल्जाम लगाते हैं। वो जैसे कि उधर कोई एक पटाखा भी चले तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते, पाकिस्तान हो तो वो इंडिया पे इल्जाम लगाते हैं। तो ये सीरियसली इस पे कोई तक हुआ नहीं है। वैसे होना होगा तो बहुत बेहतरीन। अभी देखें आप डॉलर की 80 या 85 रुपए अराउंड पाकिस्तान में तकरीबन 300 पे अभी पहुंच गया है। तो उन्होंने अपनी हमसायों से तल्लुक है, जैसे कि वो बांग्लादेश से भी ट्रेड कर रहा है, मालदीव ये उनके करीब। सिर्फ पाकिस्तान के बात करें जहां से टॉपिक हमने स्टार्ट किया, श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ। मेरा आपसे क्वेश्चन, श्रीलंका को इंडिया ने हेल्प किया, कह रहे हैं कि इंडिया हेल्प करेगा नहीं करेगा, क्यों हेल्प करेगा? मैं ये नहीं कह रहा हेल्प करेगा ही नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूँ अगर रिलेशन बेस होते तो ट्रेड कर सकते। क्यों करता क्यों ना? हम क्या बनाते? आप कुछ बनाते? आप कॉटन लेते थे कॉटन वगैरह की? कॉटन सर हमारे पास कॉटन थी, हम क्या करते? हमारी इस्लामाबाद की जो इंडस्ट्री है वो खत्म क्या होगी है? जब चालू क्या कॉटन लेती थी, धागा बनाती थी बाहर, कोई फिनिश प्रोडक्ट हम या आपने जो कोट पहना यहाँ बनाते हैं। ये जो शर्ट पहनी हुई है भाई ने, ज्यादातर बाहर के ब्रांड यहाँ हमसे बनवाते हैं, अपना लोगो लगा के बाहर भेज देते हैं। मेड इन पाकिस्तान कुछ है? और ये कमेंट में मुझे बड़े लोग सवाल करते हैं कि भाई आपने ट्रेड करना। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपनी फिनिश प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फैला रहा है। कैसे हुआ मजबूत? कैसे मजबूत हुआ? क्योंकि उसके पास एक विजन है, उसकी बिजनेस क्लास के पास भी एक विजन है। हमारी तो बिजनेस क्लास के पास भी विजन नहीं है। हम तो कपड़े को लिवाइज पैंट बनाती है वाटर प्रूफ, क्या करती है? उसको वैक्स करती है। हमें तो ये अभी तक यही नहीं पता चला कि ये वैक्स कैसे करते हैं। हमारा कोई कपड़ा वैक्स होकर जाता है बाहर? ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये चाइना भरा हुआ है। मोबाइल की मार्केट में चले जाए, वहाँ पे चाइना नजर आएगा। ये गारमेंट्स की मार्केट में, शूज की मार्केट में आ जाए, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी से इस टाइम कह सकता हूँ कि किसी भी मार्केट में आप चले जाएं। इंडिया ने लद्दाख में मार खाई चाइना से और वापस चाइना के पाँव भी पकड़े, क्यों पकड़े? इंडिया ने। और क्यों नहीं पकड़े? इंडिया ने तो रिसेंटली उन्हें, आपने वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि वो जैसे वो चाइनीज को बॉर्डर के ऊपर चाइनीज को वो सोटों से मार रहे हैं, सोटियों। वो सिर्फ वीडियो है सर, वीडियो है अपने इंडियंस को दिखाने के लिए वीडियोस हैं। ये हैरत वाली बात है कि उन्होंने चाइनीज को
ये कहा होगा कि यार हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो जरा मार खा लो। उसमें यार, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें भाई आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो आप है ना कि वो चाइनीज को दिखा रहे थे, उनके 4 सूबे हैं जो उस साइड पे ही हैं, लद्दाख वाली साइड पे, इंडिया के चाइना इंडिया के जिनकी शक्लें सूरतें हर चीज चाइना से मिलती हैं। उन्होंने वही बंदे खड़े करके उनके वीडियो बना के चाइना से कहाँ से मार खाई है इंडिया ने। नहीं मैं मेरा भाई इनको पता नहीं कब अकल आएगी। तो सर, अपने लोग हमारे पास नहीं है यार, हमारे चाइना इसके ऊपर अपनी कोई स्टेटमेंट ही दे देता कि भाई क्यों देगा। मैं मजबूत बंदा हूं ना, अगर जो छोटे मोटे लोग हैं वो जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी करते रहे, मुझे कोई उनसे कुछ सरोकार नहीं होगा। नहीं हो सकता है इस पे चले हम इस बहस में नहीं पड़ते। की तरफ मैं आता हूं, मैं आपको बताता हूं, उन्हें प्रॉपर अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ी थी, पाकिस्तान को देनी पड़ी थी, इंडिया तो फिर दूर की बात। नहीं हो सकता है मे भी ऐसा हुआ हो, हम उस बात में नहीं जाते, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने आप मसाइल को जो है ना टेबल टाक के जरिए हल किया। पाकिस्तान और इंडिया और जो चाइना का भी वो ट्रेड वो पहले से ज्यादा सरमाया कर भी उन्होंने रिसेंटली शायद वो उनके सदर ने उधर विजिट भी किया है। तो जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया आ रही है। इंडिया जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है हर चीज में, उनकी टाटा कंपनी देख रहे हैं, रिलायंस देख लें, वो कितने कितने ब्रांड है। तो इस वजह से हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी इंडिया के रोल मॉडल के तौर पे लेके पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को भी सीखना चाहिए, पाकिस्तान के इदारे जो कि दिन ब दिन डिग्रेड हो रहे हैं, और कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये 100% काम कर रहा है। 100% क्या, ये 20% भी नहीं काम कर रहा। और उनका अब देखें वो इलेक्शन कमीशन से लेके हर इदारा अदलिया है, जितने भी आर्मी का भी देखें, हमारी कंट्रोवर्शियल हुई, इतनी आर्मी पहले कभी नहीं हुई। तो मोदी को हम बड़े क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मोदी ने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये हो सकता है हमें वो नापसंद हो, हम पाकिस्तानी, लेकिन इंडियन के लिए वो पसंद है। बात है मेरी जान, एक बात ये है कि जो इंडियन है ना, इंडियन वो अपने मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो तो मैं भी करता हूँ पाकिस्तान से, मैं आप नहीं करते। सब हम कहने पे करते हैं, सिर्फ क्या प्रैक्टिकली करते वो प्रैक्टिकली करते हैं। हम जब बाहर लोग ये जो इंडियन लोग हैं जब बाहर जाते हैं ना, आप उसके सामने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और यहाँ पर लोग तो ये हालत है, यहाँ पर आप थोड़ी सी बात चलाएं किसी के साथ, वो तो कायदे-ए-आज़म को कह देगा भाई उसने गलत किया 1947 उसके अंदर ये कायदे-ए-आज़म तक तो हम बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं अगर हम क्रिटिसाइज पाकिस्तान को नहीं करेंगे प्रोडक्टिव वे में, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में, तो क्या पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? ऐसे तो अदारे कहेंगे यार ये पब्लिक सो रही है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। प्रोडक्टिव वे में करें ना, कुछ बनाएं कुछ। यार आपके पंजाब यूनिवर्सिटी है, कितने इंजीनियर पैदा करती है? बहुत ज्यादा इंजीनियर पैदा करती है, लेकिन वो अभी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, पहले ही सोच रहे होते हैं बाहर कैसे जाना है। तो कितनी आपकी जो इंडस्ट्री है मशीनरी लोकल परचेज करती है। आपका ज्यादातर जो डॉलर है वो इस बात पे खप जाता है कि मशीनरी बाहर से आ रही है। और टेक्सटाइल आपके 80% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। मशीनरी की बात किया, बिल्कुल करता है। और ये तो आपने मशीनरी की बात किया, मैं कहता हूँ अब गंदम तक बाहर से आ रही है, हमारी हर चीज बाहर से। आपका गुड नेम? मेरा नाम सुहेब चौधरी। सुहेब भाई, बात ये है कि आपका एक बिग इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, वो 80% कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में। जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये मेन कंट्री हैं जो टेक्सटाइल की मशीनरी प्रोड्यूस करती हैं। आया वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वहाँ पे लगी हुई है, वो हमारे लिए इंजीनियरिंग वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पे मशीनरी बना कर हमें दे रहे हैं कि भाई चलाओ। तो आपके इंजीनियर क्या करें? तो ये विजन कैसे आएगा, कैसे हम रिलेशन बेहतर करेंगे? और मजे की बात जो सवाल है वो थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा हट गया था, मैं उसके ऊपर दोबारा, तो उन्होंने जो उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया ना कि आप हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, वो ये भी कह सकते थे नहीं भाई हमारे इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन नहीं बेहतर, हम नहीं हेल्प करेंगे, डायरेक्ट कह सकते। लेकिन उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान अपना जो आगे जो भी उसने करना है वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। और भाई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, वो उनका तो यही हाल है कि यार ये वो तो हम तो उसके दुश्मन है ना, इंडिया के लिए तो हम क्यों उनका दुश्मन है सबसे। ये तो आप यार वो कहते हैं कि ये हमारा बाजू था जो काट दिया उसने कायदे-ए-आज़म। तो जब तक वो बाजू उनका साथ नहीं दोबारा लगेगा तब तक तो उनके लिए वो हमें अखंड भारत की वो तो चाहते हैं कि भाई ये गिरे, इसका बेड़ा गर्क हो, ताकि हमारे पाँव पकड़े कि भाई हमसे गलती होगी, हमें वापस अपने घर बुला लो। इशू भी है ना कश्मीर में उसको कोई पॉलिसी वगैरह नरम करनी चाहिए। थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। फिर आपकी तरफ मैं ये नहीं समझता कि वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ वापस आए। आप खुद सोचें, वो बड़ी मुश्किल सिस्टम स्टेबल हुए हैं, वो चाहेंगे कि दोबारा से एक दफा ये कंट्रोवर्शियल सा माहौल बने। मैं कोई डिसएग्री कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता वो साथ आए। हाँ, कश्मीर वाली बात से मैं एग्री करता हूं। कश्मीर एक मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान और इंडिया का यही रहा है कि कश्मीर का हमेशा इसी वजह से तल्लक का जो है ना वो उस सतह पे नहीं बेहतर हो सके। अगर इस चीज पे कोई फोकस करके इसका कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाए ना, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया करीब आ जाए। ट्रेड होनी चाहिए। आप बताएं, ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कुछ कर सकते जब तक आप अपने चीजों को ठीक नहीं करेंगे। आप ट्रेड करके क्या करेंगे? उनसे क्या मंगवा रहे हैं आप? उनसे मंगवाने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास, सब्जियां हैं हमारे पास देने के लिए। आपका फिर सुहेब भाई, बात ये है कि ट्रेड के अंदर भी एक बैलेंस कैसे होता है? आपने अपना करंट अकाउंट का खसारा आपने सुना होगा इमरान खान के मुंह से, भाई करंट अकाउंट का खसारा है, वो कैसे होगा भाई? जिस मुल्क के साथ भी आपने ट्रेड करनी है, इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर, आपने डॉलर देनी है, उसके अगेंस्ट अगर आपकी इंपोर्ट अगर डॉलर में ज्यादा है, एक्सपोर्ट आपकी कुछ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। आपने आलू प्याज दे के आपको वो रेवेन्यू तो नहीं ना आपने जिस आलू प्याज लेके आवाम को सहूलत मिल सकती है, यही आलू प्याज हम जो दूसरे कंट्री से। हमारी जमीन कहाँ है? आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। प्रॉपर्टी डीलर्स के सोसाइटियां बन रही हैं और हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इंडिया की भी बढ़ गई है, हम दुनिया का पहले नंबर पे इंडिया ऊपर लेके जाओ। जैसे इमरान खान ने किया था ना, इन लोगों ने तो खुली छूट बनाई जाओ, सोसाइटियां बनाई जाओ,
उसने कहा कि भैया ऊपर की तरफ जाओ, अब जैसे कराची में है, आपने वो सारी जो जरखेज जमीन थी, जो एग्रीकल्चर जमीन थी, वहाँ पे लगा दी वो। अब आज आपका ये हाल है कि आप प्याज भी उधर से मंगवा रहे हो, तो आपने करना क्या, पहले ये अपना मुल्क का विजन तो सीधे करो। कि हमारे पास जब तक विजन ही ना होगा, हम एज ए नेशन कंफ्यूज रहेंगे। हम अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो भी कंफ्यूज रहेंगे। हमें सबसे पहले जो मेन फोकस है, हमें अपना विजन सेट करना है, हमें अपनी लाइन सेट करनी है, हमने जाना किस साइड पे है, हमने दुश्मन किसे समझना है, दोस्त किसे समझना है। हमने ये चीजें जब तक डिसाइड नहीं करेंगे, शायद हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। कहने लगे बड़े बड़े जो मीडिया पर्सन है वो ये कह रहे हैं, मैं नाम लूं, आफ्ताब इकबाल साहब रिसेंटली कह रहे थे कि अगर हम आगे बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। क्यों करने चाहिए भला? छेड़छाड़ कर रहा है ना वो, हमारे मुल्क में करेगा छेड़छाड़? भाई आपके पास पैसा है, आप मेरे दुश्मन हो, अजली दुश्मन हो, आप मुझे नीचे गिराने के लिए यहाँ पे दहशतगर्दी भी कराओगे। उधर से का पता नहीं, लेकिन अभी आपने 10 दफा कह दिया इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है हमारा। फिर अगर हम ऐसी सोच रखेंगे वो भी भाई ये है ना सोच। नहीं, असल में इंडिया को भी अपनी पॉलिसीज में चेंज लाना पड़ेगा। उनको भी सोचना चाहिए कि ये नेबर जो है हकीकत है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। तो अगर वो एग्जांपल दे भी रहे हैं साहब, अरशद शरीफ साहब, याद रहना इसको जरा कीजिए क्लोज। अरशद शरीफ साहब माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, उनकी शहादत हो गई है। उन्होंने प्रोग्राम किया था जनूबी वजीरिस्तान में जाकर आर्मी ऑफिसर्स के साथ, और वहाँ पे जो इक्विपमेंट निकला था ना, उसके अंदर मेजर रोल था इंडिया का। कैसे आप कह सकते हो इंडिया हमारा दोस्त है? ये चीजें जो इंटरनेशनल कोर्ट में हम जाके जो सा क्लियर करें और जाके सजा दिलवाएं। क्वेश्चन को अभी तक हमने नहीं सजा दिलवाई। कैसे कर सकते हो? कमजोर का और पावरफुल का कोई रिलेशन नहीं होता मेरी जान। निकलते हैं और वो कहते हैं ये हमेशा रिलेशन बनता है बराबरी की बुनियाद पर। एक कमजोर का और एक पावरफुल का रिलेशन कभी बन नहीं। मतलब है पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन नहीं बन, उनके हमारे साथ मुफादात हैं। हमारे पास सीपैक है ना, हमारे पास सीपैक है ना। इंडिया क्यों चाहेगा कि यहाँ पे सीपैक फले फूले? और सीपैक तो गेम चेंजर है। ये तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कब गेम चेंज होगी। अच्छा कैसी होगी ये भी आपको बता। आपका फर्स्ट फेज था ना, आपका फर्स्ट फेज था रोड का, वो आपने कंप्लीट किया। सेकंड फेज के ऊपर आपकी इंडस्ट्री नहीं लग रही, लेकिन अभी आपको पता है कि काम रुका। क्यों रुका? आपकी हालत की वजह से। तो यही है ना, आप कंसिस्टेंसी लेके आए। आप वो बंदा जो काम कर रहा था उसको काम करने देते। नवाज शरीफ का अगर ये पैमाना, अगर नवाज शरीफ नहीं किए काम कर सकता था तो उसको क्या जरूरत थी हुकूमत लेने की? छोड़ देते ना। आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बने हैं, मेजर जो शेखपुरा में, जो फैसलाबाद में, चार सूबों में एक है, उसके ऊपर काम किसके दौर में शुरू है? इसके दौर में शुरू है। चले यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आ रही थी सारी चाइना से आ रही थी, टेक्सटाइल सारी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही थी, साथ ही इन्होंने दवा बोल दिया। चले आप क्या कहना चाहेंगे? बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कहीं और लेकर मुझे बताएं कि रिलेशन बेहतर होने चाहिए। दोनों मुल्कों का फायदा है, हम तो यही चाहते हैं, बराबरी की बुनियाद पे होने चाहिए। इनकी भाई से इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि रिलेशन बेहतर होने चाहिए। उन्होंने जो ओपिनियन दी वो अपनी ओपिनियन है, वो दे सकते हैं, उनको मुकम्मल हक है। लेकिन जब मनमोहन सिंह थे तब बड़े अच्छे रिलेशन थे, कारोबार भी था, लेन देन भी था। लेकिन ये कश्मीर और पुलवामा और उसके बाद जो ये मनमोहन सिंह वाला जो सॉरी वाजपेयी हमने नहीं किया, उन्होंने करवाया। उन्होंने खुद करवा दिया अपने यार। चले हमने नहीं किया, ठीक है भाई हम क्यों करेंगे? तो ये था पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन के भारत क्या पाकिस्तान की हेल्प करेगा। और ये जो भाई थे इन्होंने हमेशा यही कहा कि पाकिस्तान का भारत बहुत बड़ा दुश्मन है। और ये लोग यही सोचते हैं कि इंडिया एक्चुअली पाकिस्तान से जो है रिलेशनशिप ठीक नहीं करना चाहता, लेकिन एक्चुअली सच्चाई दूसरी है। ये लोग ये समझते नहीं है कि इनके देश में जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकवादी संगठन है, भारत की एक मांग है कि जब तक वो आतंकवादी संगठनों के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान बैन ना लगाए, उनको आइडेंटिफाई करके उन आतंकवादियों को भारत के हवाले ना करे, तब तक पाकिस्तान से रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मनमोहन सिंह काल में पाकिस्तान से रिलेशनशिप थे, चल रहे थे, लेकिन उसके बाद होता क्या था? उसके बाद होता यह था कि एक कसाब को भेज देते थे, कभी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते थे, और इवन एक बार तो मैंने देखा था कि गुजरात में भी सीरियल ब्लास्ट हुए। हर जगह पर जो है वो आतंकवादी भेजे जाते थे। हमारी आर्मी जो है वो लड़ती ही रहती थी। इनके आतंकवादी सीमा पार करके हमारी आर्मी के कैंपों में घुस जाते थे, वहां पर सैनिक सो रहे हैं रात को और उस बीच में बम धमाके कर देते थे। बहुत बार ऐसे इनकाउंटर हुए हैं, लेकिन जब से नई सरकार हमारी बनी है उनकी नीतियों की वजह से वो सारे चीजें बंद हो रही हैं धीरे धीरे। हमने पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने चाहे, मोदी सरकार ने भी रिलेशनशिप बेहतर करने चाहे, तो उसके बाद क्या हुआ? पुलवामा अटैक हो गया। और हमारे ही देश में छुपे हुए कुछ ऐसे गद्दार हैं जो ये कहते हैं कि पुलवामा अटैक जो है वो नरेंद्र मोदी ने करवाए हैं। इतनी मतलब जहलियत की बात करते हैं हमारे ही देश में छुपे हुए कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि भैया मौजूदा सरकार उनकी दुश्मन है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया, उसे जो चीजें उस वक्त चाहिए थी, उस वक्त के हिसाब के हालात के हिसाब से जो चीजें दे दी गई। जैसे कि गदर फिल्म में भी एक डायलॉग है कि हालात खराब थे तो वो चीजें हो गई, वैसे ही हो गई, उससे कोई नहीं है। लेकिन अब आतंकवाद तो बंद कर दो। अब कश्मीर 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 कहते रहते हो, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ऐसे नारे पता कहां लगते हैं? पाकिस्तान में नहीं लगते ऐसे नारे। ऐसे नारे लगते हैं हमारे देश के ही सर्वोच्च विश्वविद्यालय
जिसको हम विद्यालय कहते हैं, वहां पर JNU में भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक। मतलब ये लोग ना जाने कहां से प्लांट किए गए हैं। ये लोग भारत के ही इन विद्यालयों में पढ़ते हैं और भारत के ही अगेंस्ट में जो है वो नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे कितने टुकड़े करवाओगे? एक टाइम था कि जब भारत वर्ष जो था वो काफी दूर तक फैला हुआ था। कहते हैं ईरान इराक तक भारत की सीमाएं थी। चाइना का एक मैप मिलता है जिसमें यह बताया जाता है कि चाइना भी भारत का हिस्सा था। तो कितने टुकड़े हो गए और कितने टुकड़े करोगे? अभी रिसेंटली पाकिस्तान बांग्लादेश का एग्जांपल है, भारत अलग। ये बात सच है कि हम जो देशभक्त है ना इस देश का, वो अखंड भारत चाहता है। जो देशभक्त है इस देश का वो हिंदू राष्ट्र चाहता है, क्योंकि हिंदू कोई रिलीजन मजहब नहीं है। इसको जानबूझकर एक मजहब के तौर पर लिया जाता है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय रिलीजन को मानने वाला है, वो बाय डिफॉल्ट हिंदू है। दोस्तों, शोएब चौधरी जी ने जो बातें कही, मैं उन चीजों से एग्री करता हूं। पाकिस्तान को अगर वाकई में अपनी हालत सही करनी है तो उसे अपने देश में डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज खुद लगानी पड़ेगी, खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसको एक्सपोर्ट करोगे तभी तो आपके पास इकोनॉमी में पैसा आएगा। अभी भारत में भी कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और अदानी के ऊपर टारगेट हो जाता है। अदानी जो कि एक ग्रोइंग बिजनेसमैन है। अगर टाटा बिरला और अंबानी की बात करें तो आप सबको पता है कि उनके ऊपर भी जब वो ग्रोइंग स्टेज में थे ऐसे ही अटैक होते रहे हैं। लेकिन जब बिजनेसमैन एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। जब कोई ऊपर जा रहा होता है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत हैं, और हमारे भारत में तो जयचंदों की कमी नहीं है। अगर मैं बताऊं कि अगर कोई विदेशी आकर यहां पर बोले कि भैया तुम्हारा भाई चोर है, तुम्हारा बाप चोर है, तो हमारे जो जयचंद है ना यहाँ के, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो अपने ही भाइयों के ऊपर उसकी तरफ से इसको गालियां देने लग जाएंगे, अपने ही भाई को, अपने ही देश की तरफ, अपने ही देश को गालियां देने लग जाते हैं। ये है हमारे जयचंद, और ऐसा इतिहास में भी बहुत बार हो चुका है। इन जयचंदों की वजह से ही भारत का जो है नाश हुआ है। लेकिन अभी भी वक्त, अगर हमें वाकई में भारत को विश्व लेवल पे ले जाना है, हमारी सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम एज एन सिटीजन उस चीज में सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा? हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, इसका इतिहास गवाह है। आप श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब देशों से पूछ सकते हैं, हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं। अफगानिस्तान से आप पूछ सकते हो कि अफगानिस्तान का, जब तक अफगानिस्तान ने हमारा बुरा नहीं करेगा, हम अफगानिस्तान का भी बुरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि वहां पर आतंकवादी संगठन है जो भारत की बर्बादी करना चाहते हैं, कश्मीर को हथियाना चाहते हैं। कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है, और हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो अलग हो गया था वो भी भारत का ही हिस्सा था। मैं तो ये कहता हूं पाकिस्तान को भारत के साथ विलय कर लेना चाहिए, और वहां पर वो अपने मंत्री चूज कर लो, जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं वैसे वो अपना कोई चीफ मिनिस्टर चूज कर ले, और भारत की उस छतर के थले अपना करता रहे, अपना पाकिस्तान एक स्टेट बन जाए भारत का। क्या ये पॉसिबल नहीं है? कुछ पॉसिबल है दोस्तों। उससे क्या होगा, शांति बहाल हो गई, और ये जो लड़ाइयां हैं देशों के बीच में ये भी खत्म हो जाएंगी। आप अपना एक स्टेट घोषित करके भारत के अंडर आ जाओ, भारत आपको प्रोटेक्शन भी देगा, आपकी डेवलपमेंट भी करवाएगा। लेकिन अगर आप रिलीजन के बेस पे मतभेद करते रहोगे कि ये तो हिंदू हैं, ये काफिर हैं, काफिर तो बाजुबुल्ले कत्ल हैं, ये किताबें में जो आप पढ़ाया गया है ना, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मेरी बात से डिसएग्री करो, एग्री करो, वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन ये रियलिटी है दोस्तों। आप रिलीजन के बेस पे कभी भी इस चीज को नहीं मान सकते हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि वो लोग भी जो भारत में रहते हैं वो लोग भी इंसान हैं, वो लोग भी हमारी तुम्हारी तरह ह्यूमन हैं। हम हिंदू ऐसे, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। हिंदू तो पहले से ही कहता है कि पूरा विश्व हमारी फैमिली है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले लोग हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम आपसे नफरत करेंगे? हम आपसे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है हम उसके अगेंस्ट हैं। हम ये कहते हैं कि जब तक आपके देश में वो टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म नहीं होंगी तब तक भारत का जो पाकिस्तान से रिलेशनशिप नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी बिजनेस चला लो, बिजनेस से कुछ नहीं होगा जब तक वो चीजें खत्म हुई। पहले वहां पर करो फिर बिजनेस पे बात। ये भारत की आइडियोलॉजी है दोस्तों। ये वीडियो था, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और काफी बढ़िया बातें इससे निकल के आई हैं दोस्तों। इस चैनल से आप जुड़ जाइए, ऐसे ही वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।